और चलिए अब बात करते हैं भजन लाल के कमाल की, यानी कि राजस्थान की, क्योंकि देश भर में अभी 2 राज्यों के चुनाव हुए, उसके साथ ही कई राज्यों के उपचुनाव भी हुए, जिसमें राजस्थान का उपचुनाव भी मीनाक्षी शामिल रहा। बिल्कुल, 7 में से 5 सीटें बीजेपी के हिस्से में गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का वो कार्यकाल रहा, जिस दौरान उन्होंने कमाल कर दिया। देश में हाल ही में खत्म हुए 2 राज्यों के चुनाव के साथ ही कई राज्यों में उपचुनाव हुए। इनमें यूपी समेत कई राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, लेकिन राजस्थान की जीत काफी अलग थी। या यूं कहें कि इस सीट पर बीजेपी ने इतिहास ही पलट कर रख दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की रणनीति और उनकी सरकार के 11 महीने के कार्यकाल ने बीजेपी की इस विजय में अहम भूमिका निभाई। एक के बाद एक कुल 14 बड़ी सभाएं की, 44 सामाजिक संगठनों के साथ बैठकें की। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका माइक्रो मैनेजमेंट रहा। उन्होंने सभी मंत्रियों और संगठन के नेताओं को हर क्षेत्र में सक्रिय रखा। ये जीत न केवल भाजपा के लिए बल्कि भजन लाल शर्मा के राजनीतिक कौशल का भी प्रमाण है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भजन लाल ने 11 महीनों के काम को प्रमुखता से जनता के सामने रखा। पेपर लीक कांड पर सख्त कार्रवाई की, साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चलाया, पेट्रोल डीजल के कीमतों में कमी की, 1 लाख से अधिक भर्तियों की घोषणा जैसे कार्यों ने जनता को भाजपा की ओर आकर्षित किया। सीएम भजन लाल की कार्यकुशलता का सबसे बड़ा प्रमाण राजस्थान के झुंझुनू की सीट रही। यहाँ शीशराम ओला और उनके परिवार का दशकों से दबदबा रहा है। शीशराम ओला 8 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके थे, जबकि उनके बेज ब्रिजेंद्र ओला लगातार 4 बार विधायक चुने गए थे। लेकिन इस बार भाजपा ने साधारण पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता राजेंद्र भामू को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस के गढ़ को चुनौती दी। कांग्रेस ने शीशराम के बेटे अमित ओला को एक बार फिर मौका दिया था, लेकिन भाजपा की रणनीति ने कांग्रेस को 43,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। ये जीत केवल एक सीट की जीत नहीं, बल्कि झुंझुनू में भाजपा के भविष्य की नींव रखने वाली बड़ी सफलता मानी जा रही है। राजस्थान के इन उपचुनावों ने ये साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने भाजपा को मजबूती प्रदान की है। ये उपचुनाव केवल एक जीत नहीं, बल्कि भाजपा के भविष्य की नींव के रूप में जो हिंसा शुरू हुई वो हिंदुओं के खिलाफ अभी भी जारी है, और इसी तरीके से हिंदुओं को वहां पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सताया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मीनाक्षी, इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार पर जमात का दबाव है। यही एक बड़ी वजह है कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार वहां पर हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, उनके घरों पर हमला हो रहा है, उनसे जुड़ी जो जगहें हैं वहां पर उन पर प्रहार किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस दबाव के चलते इस्कॉन मंदिरों को भी बंद किया जाए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है। एक तरफ हिंदू समाज है सड़कों पर, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर कट्टरपंथी गुंडे हमला कर रहे हैं। हिंदुओं पर लाठियों से हमला कर रहे कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया। चटगांव में तोड़फोड़ की, कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। ये सारा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास को वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वहां की सरकार का आरोप है कि चिन्मय दास ने रंगपुर में रैली की और वहां के हिंदुओं को भड़काया। वहीं चरमपंथियों का आरोप है कि चिन्मय दास ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। बांग्लादेश में इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद अब जमाते इस्लामी बांग्लादेशी कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दिया है। कुछ दिनों पहले जमात ने यूनुस सरकार से इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की थी। चटगांव में करीब 25 लाख हिंदू रहते हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने की जगह यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनती नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल है कि हिंदुओं को लात और घूसों से क्यों पीटा जा रहा है? हिंदुओं के बांग्लादेश में कौन करेगा रक्षा? वैसे तो बांग्लादेश के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यूएन को संज्ञान में लेने की बात कही है। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया,
बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई है। ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ मैंने उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा। अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। पुलिस भी उनमें सहायता कर रही है, दंगाइयों की सेना भी कर रही है, और उनमें जो जिहादी तत्व हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये केवल भारत के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये विश्व भर की सिविल सोसाइटी के लिए, उन सब लोगों के लिए जो धर्म के स्वातंत्र्य में विश्वास रखते हैं, कानून के शासन में विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए चुनौती है। ये यूएनओ और बाकी सब पर भी एक ऐसी चुनौती है जिसका उत्तर उनको देना होगा। भारत की तरफ से 68 रिटायर्ड जजों, आईएएस, आईपीएस समेत कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से इन लोगों ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद्य ने कहा कि भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एक जेनोसाइड है, एक एथनिक क्लींजिंग हो रही है बांग्लादेश। एंड आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार को इस मुद्दे को सख्ती से उठाना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के 65 मंदिर हैं और 50,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। ढाका में जहां 13 इस्कॉन मंदिर हैं, तो चटगांव में 14, सिलहाट में 9, खुलना में 8 और रंगपुर में 7 इस्कॉन मंदिर है। जमात कार्यकर्ता इस्कॉन मंदिर को बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। जमात के दबाव के आगे लाचार दिख रही बांग्लादेश की यूनिस सरकार ने कोर्ट में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की अदालत इन बेबुनियाद आरोपों पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में आगे क्या होता है ये तो देखना होगा कि किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या ये अत्याचार थमता है कि नहीं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जिस तरीके से चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद इस्कॉन बैन करने की तैयारी है। बांग्लादेश में हिंदू संत की गिरफ्तारी पर लगातार बवाल मचा हुआ है। भारत समेत दुनिया भर के हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार अदालत पर अड़ी हुई है। हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु को जेल भेज दिया गया है, देशद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उनकी रिहाई की कोई मांग या फिर याचिका नहीं सुनी जा रही है। चिन्मय प्रभु पर देशद्रोह और माहौल बिगाड़ने का केस दर्ज है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना कि हिंदुओं को एकजुट कर रहे थे। एक रैली पर उन पर राष्ट्रध्वज के अपमान का आरोप भी लगा है। चिन्मय प्रभु इस्कॉन बांग्लादेश के प्रमुख भी हैं, मशहूर संत और बांग्लादेश में हिंदुओं की मुखर आवाज बने हैं। तमाम कार्यक्रमों के जरिए वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे थे। मंदिर हिंदुओं पर हमले को लेकर कई रैलियां भी उन्होंने की हैं। उनकी रैली प्रदर्शन में लाखों हिंदू एकत्रित होते थे, जमा होते थे और आवाज बुलंद करते थे। वो फिर रैली करने वाले थे 13 दिसंबर को। उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों पर अब बैन की तैयारी है। अगला कदम ये देखा जा रहा है। हाई कोर्ट ने मंदिर पर बैन लगाने की याचिका स्वीकार कर ली है। अब इस पर सुनवाई होनी है। सरकार से पूछा है कि इस्कॉन संगठन क्या है। ये कोर्ट ने सवाल किया है सरकार से। सरकार ने कहा है ये धार्मिक कट्टरपंथी संगठन है। इस्कॉन को लेकर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार इसकी गतिविधियों की जांच कर रही है। कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ने भी यही कहा था। कट्टरपंथी संगठन ने इस्कॉन को बैन करने की मांग की है। लगातार मोटिव यही है इस्कॉन बैन हो जाए। इस्कॉन कृष्ण भक्ति से जुड़ा दरअसल एक बड़ा धार्मिक संस्थान है, हम सभी जानते हैं। लेकिन भारत, अमेरिका समेत दुनिया में इसकी 1000 से ज्यादा मंदिर है। लेकिन बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है वो हमारे सामने। अकेले बांग्लादेश में इस्कॉन के करीब 80 मंदिर है, लेकिन इन्हीं 80 मंदिरों को बैन करने की तैयारी हो रही है। और वो नहीं चाहते हैं, बांग्लादेश में नहीं चाहते हैं कि हिंदुओं के लिए इस्कॉन मंदिर खुला रहे। और अब बात करेंगे जिन्नालैंड की। अपने वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान लगातार उथल पुथल झेल रहा है। उथल पुथल वाले हालात ठीक होने की वजह और बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि वहां पर आंतरिक दबाव, आंतरिक राजनीति की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया है और शहबाज सरकार ने भी कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है।
खत्म हो जाएगा पाकिस्तान? आपसी जंग बनेगी खात्मे का कारण? जिन्ना लैंड का होगा द एंड? ये सवाल हम यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि ये सवाल इन्हीं दो तस्वीरों के चलते और ज्यादा बड़े हो चले हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर चलती इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब इमरान की रिहाई की मांग कर रहे पीटीआई कार्यकर्ताओं पर शाहबाज की सेना उस समय बूटों से हमला करती रही जब वो नमाज पढ़ रहे थे। वह दूसरी तस्वीर उस लड़ाई की है जो बीते काफी समय से शिया और सुन्नी की आड़ में पाकिस्तान में चल रही है, जिसमें आए दिन कई लोगों की जान जा रही है।